हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला क्या बोल रहा है कि हमको डेरिवेटिव निकालना है। किसका निकालना है? हमको इनवर्स का निकालना है। जो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना, उन फंक्शंस का क्या करना है हमको? इनवर्स का डेरिवेटिव, पहली बात है ना। दूसरा, फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। साथ में क्या कह रहा है कि जिस पॉइंट को दिया गया है उस पॉइंट पर उस फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है इसमें? डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स। तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो अब इसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अब देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये होगा इसका डेरिवेटिव। इसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वो होगा dx अपॉन dy। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको dx अपॉन dy निकालना है और साथ ही साथ जो ये पॉइंट दिया है x इक्वल टू 1, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू भी निकालना है। मतलब dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 1, ये फाइंड करना है हमको। तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फिर इसके बाद हम ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx करके हम क्या करेंगे? dx अपॉन dy निकालेंगे। और फिर इसके बाद फिर हम dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 1 करके हम ये वैल्यू भी निकाल लेंगे। मतलब जो हमारा आएगा वो x पे 1 पुट करके हम आगे फाइंड कर लेंगे आंसर। ठीक है, तो पहला काम क्या है? पहला हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। फिर हमको इसकी हेल्प से हमको dx अपॉन dy निकालना है। फिर हमको उसमें x इक्वल टू 1 पुट करके हमको वो वैल्यू निकाल लेनी है उस पॉइंट्स पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब ये हमको दिया हुआ है, जिसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां हमको क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। ठीक है, तो अब x टू पावर 5 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 3 आएगा पीछे, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर और प्लस हो गया ये 3। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। ये हमारा फंक्शन का क्या आ गया? ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब इनवर्स मतलब dx अपॉन dy। ठीक है ना। नाउ वी नो कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, तो देयरफॉर dx अपॉन dy विल बी इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? dy बाई dx क्या है? इतना दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं वहां पे। ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। अब हमको निकालना है नाउ, अब क्या निकालना है? हमको इस डेरिवेटिव का हमको निकालना है वैल्यू। किस वैल्यू पे? 8x इक्वल टू 1 पे। 8x इक्वल टू 1 पे कितना आता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम वेरिएबल पे पुट कर देंगे x इक्वल टू 1। ठीक है, अब सपोज की बात कर रहा हूं कि अगर हमारा ये जो फंक्शन है इसमें अगर हमारा y टर्म भी होता, तो देखो ये तो हम x में है, लेकिन अगर कहीं ये हमारा y भी होता है यहाँ पे, तो y कहाँ से, उसका वैल्यू कहाँ से लाते हैं हम x इक्वल टू 1 पुट करते इस फंक्शन में। क्या करते हम? x इक्वल टू 1 पुट करते इस फंक्शन में, हमको जो y मिलता तो वो हमारा यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 वो हम यहाँ पे पुट करते।
अभी कुछ नहीं करना है। अभी चूंकि हमारा जो इन्वर्स का डिफरेंशिएशन है वो x के टर्म में है, तो हमको ये जो पॉइंट दिया हुआ है सिंपली हमको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है और सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं सोचना है और। लेकिन अगर बाई चांस कहीं यहाँ पर हमारा x के साथ साथ y भी होता तब की बात है, तब के लिए हम क्या करते वो y कितना हुआ है ना, जैसे x इक्वल टू 1 हुआ तो y इक्वल टू कितना हुआ, तो वो हम यहाँ से निकालते, यहाँ से y इक्वल टू जो हमको फंक्शन दिया हुआ है इसमें पुट करके निकालते। लेकिन हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी टर्म y का नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ x है, तो x के लिए हमको दिया हुआ x इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम सिंपली उसको पुट करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 6 1 टू द पावर 2 एंड प्लस 3। नाउ सी ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 टू द पावर 4 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 5 इज़ 5, यहाँ हमको 5 ही मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू 6 इज़ 6 और प्लस ये 3, तो हमको कितना मिल गया, 5 6 11 11 3 14, तो ये हमको मिल गया 1/14। ये हमारा आंसर आ गया इन्वर्स के डेरिवेटिव का 8x इक्वल टू 1, 8x इक्वल टू 1 पे वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये, ठीक है ना। तो हमको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, जैसे हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है, हमने वैसे ही सॉल्व किया है। बस क्या हो गया, हमको ये पॉइंट दे दिया है, तो हमने इस पॉइंट क्या किया, हमने लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया है और हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस 3x प्लस 2 8x इक्वल टू 1। अगेन जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर हम dx इक्वल टू dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy dx, वो करके हम क्या करेंगे, इसके इन्वर्स का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और फिर हम उसमें x इक्वल टू 1 करके पहले पुट कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारा आएगा dy dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ e टू पावर x प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब e टू पावर x का कितना होता है, देखो तो e टू पावर x ही आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और 3x का कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 का कितना आएगा 0, तो कोई मतलब नहीं उसका। तो ये हमारा देखो dy dx आ गया, ठीक है। नाउ वी नो क्या चीज़ कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy dx, ठीक है। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन dy dx कितना आ गया हमारा, e टू पावर x प्लस 3 आ गया, है ना। तो ये हमने पुट कर दिया e टू पावर x प्लस 3 आ गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन dy 8x इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन e टू पावर 0 प्लस ये हो गया हमारा 3। अब हमको मालूम है कि e टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन 4। मतलब हमारा dx अपॉन dy 8x इक्वल टू 0 कितना है, 1/4 एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, सब में क्या करना है, पहले फंक्शन जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद में उसके इन्वर्स का डिफरेंशिएशन, ये आ गया, किस फार्मूला से आ गया, वो इस फार्मूला से आ गया, और फिर बाद में हमको वैल्यू पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ थर्ड पार्ट, ठीक है। जैसे ने फर्स्ट किया है, सेकंड किया, वैसे हमारा ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो क्या दिया है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 लॉग x क्यूब, ठीक है, 8x इक्वल टू 1। अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, हम अलग कर देते हैं सबको, dy dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 लॉग x क्यूब, ठीक है।
इसके लिए यहाँ क्या आ जाएगा 3d/dx ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 2d/dx ऑफ द log x क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 2 कहाँ आएगा, पीछे आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x और यहाँ पे 2 माइनस 1 पावर कितना होगा 1, तो हमने यहाँ पे 1 छोड़ दिया इसको ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू पहला क्या होगा, ये पहला आएगा 1/x⁴ ऐसा, और फिर इसके बाद में हम x क्यूब को हम फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x के अलावा समथिंग दूसरा दिया हुआ है, तो हमने उसको फिर से किया डिफ्रेंशिएट। ठीक है, जैसे हमारा पहले हमने किया हुआ है ना कि अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना हो d/dx ऑफ द fx, किस में fx में, log में। ठीक है, तो कैसे करते हैं उसको, log में अगर हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है अंदर, ठीक है, तो कैसे करते हैं 1/fx आएगा और फिर यहाँ पे f' हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही हम फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे log एक्स क्यूब दिया, तो एक्स क्यूब नीचे लिख दिए, और फिर हमने एक्स क्यूब को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 6x प्लस 2/x क्यूब, 2/x क्यूब इंटू इसका आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। तो देखो x क्यूब और x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 6x प्लस ये क्या आएगा हमारा, देखो 2 3 या 6/x है ना, ये x स्क्वायर और यहाँ x क्यूब, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/x और 2 3 या 6। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम, है ना, ये हमारा जो dy/dx आया, हम क्या करेंगे इसको एलसीएम से आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा ये dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा x, और ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 आ गया। ठीक है, अब नाउ वी नो कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/dy/dx, तो क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा आ जाएगा 1/6x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय x। ठीक है, अब ये x कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब हमको क्या मिल गया, हमको dx अपॉन dy कितना मिल गया, हमको x/6x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या कर देना है, x की जगह हमको पुट कर देना है ये 1, जो हमने ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा ये dx अपॉन dy इज इक्वल, सॉरी 8x इक्वल टू 1, 8x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा ये 1 यहाँ पे 6 1 का स्क्वायर प्लस 6, ये हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको, देखो मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ इसको, और वहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, है ना, देखो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर से 1 इंटू 6 इज 6, तो ये 6 प्लस 6 तो कितना हो गया 1/12। ठीक है, तो हमारा कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 1/12। ठीक है, तो आप लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा एक बार, लास्ट में आंसर कि देयरफॉर dx अपॉन dy 8x इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1/12, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया हमको, y इक्वल टू साइन x माइनस 2 ब्रैकेट में प्लस x स्क्वायर 8x इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने बाकी को किया फर्स्ट सेकंड थर्ड को, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो हमारा क्या जाएगा, ये हमारा dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy/dx ऑफ साइन x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर। ओके, नाउ तो इसको हम dy/dx ऑफ द, सबसे पहले साइन
एक्स माइनस टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पहले साइन है और अंदर ब्रैकेट में x माइनस टू है, तो हमको यहाँ पे दो बार में करना पड़ेगा। पहली बात तो साइन का करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा cos x माइनस टू और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पे अगले वाले में क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पर cos x माइनस टू है ना, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 0, तो मतलब हमको 1 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1 और प्लस हमको 2x, ठीक है। तो हमारा जो डी बाई डी एक्स है, फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना मिल गया, वो मिल गया हमको cos x माइनस टू प्लस 2x, ठीक है। नाउ वी नो क्या चीज़ कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा डी बाई डी एक्स, 1 अपॉन डी बाई डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन, देखो डी बाई डी एक्स कितना है हमारा, cos x माइनस टू, cos x माइनस टू प्लस 2x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा dx अपॉन dy, मतलब हमको इन्वर्स का डिफरेंशिएशन मिल गया। अब क्या करना है हमको, उसमें x इक्वल टू 2 पुट कर देना है हमको, ठीक है। तो हमको dx अपॉन dy 8x इक्वल टू 2, ठीक है, वो कितना आएगा, देखो हमने यहाँ पुट किया तो पहली बात तो यहाँ पे cos 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मिल जाए हमको, ये मिल जाएगा 1 अपॉन cos 0 प्लस 4, ठीक है। अब हमारा cos 0 कितना होता है, cos 0 इज 1, तो हमारा क्या आ गया, ये 1 अपॉन 1 प्लस 4 एंड दैट इज 1 अपॉन 5, है ना। मतलब हमारा जो इन्वर्स का डिफरेंशिएशन है 8x इक्वल टू कितना आ गया, वो हमारा आ गया 1/5, ठीक है। उसी को लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा। आप क्या लिखेंगे आंसर, कि dx अपॉन dy 8x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 1/5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड f इनवर्स डैश 0। अब क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसा ये क्वेश्चन है। यहाँ भी इन फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव निकालना है और 8x इक्वल टू 0 पे निकालना है, लेकिन लिखने का ढंग बदल गया है। समझ में आई बात ना। देखो ये फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया है फंक्शन fx हमको दिया है। इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा f इन्वर्स f माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा x। भाई ये फंक्शन इसका इन्वर्स ये हो गया। अब इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा f डैश x आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा f इन्वर्स ऐसा, ये हो गया, ठीक है ना। तो फंक्शन का इन्वर्स, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इन्वर्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखो फंक्शन इसको तो अभी बोलते थे ना dy बाई डी एक्स, और इसको क्या बोलते थे अभी तक dx अपॉन dy, ठीक है। तो हम जैसे dx अपॉन dy निकालते थे, कैसे निकालते थे, हम निकालते थे 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो वैसे ही हम निकालेंगे f इनवर्स x, f इनवर्स डैश x, मतलब हमको f इनवर्स डैश x क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1 अपॉन f डैश x, बस सिंपल। भाई जैसे हम dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन डी बाई डी एक्स, तो वही चीज़ हमने यहाँ ऐसे लिख दिया कि dx अपॉन dy क्या है, इनवर्स का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा f इनवर्स डैश x इक्वल्स टू 1 अपॉन, जैसे यहाँ लिखा है वैसे 1 अपॉन f डैश x। अब उसके बाद में क्या बोलता है x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि 8x इक्वल टू 0, मतलब जैसे हम बोल देते हैं कि dx अपॉन dy 8x इक्वल टू 0,
ठीक है, तो ऐसे इसको हम लिख देंगे एफ इनवर्स डैश यहां पे 0 और यहां हम पुट कर देंगे ऐसे एफ इनवर्स 0 पुट कर देंगे, जो हमको मिलेगा यहां से यहां पे उसमें x = 0 पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक थर्ड क्वेश्चन, बस लिखने का ढंग यहां पे अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तुम्हारा फंक्शन का जो दिया हुआ है, हमको जो फंक्शन दिया है, तो सबसे पहले उसका हम डिफरेंशिएट, देखो फंक्शन क्या दे दिया उसने हमको, fx = x² + x - 2। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे dy/dx ऑफ द fx = dy/dx ऑफ x² + x - 2। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा राइट साइड में, x² का मिलेगा हमको 2x और ये मिलेगा हमको 1। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं f'(x). ठीक है, मतलब हमको फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो मिल गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से इनवर्स का हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है कि f इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इनवर्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, f'(x). ठीक है, गॉट द पॉइंट। यहां पे ये क्या है, f'(x) है। इनवर्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर हमारा यहां पे f इनवर्स डैश x इज इक्वल टू 1/f'(x) और f'(x) कितना है, ये हमारा 2x + 1 है, तो ये हमारा आ गया 1/2x + 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको इस x पे क्या करना है, हमको 0 पुट करना है। ठीक है, मतलब क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ गया देयरफॉर ये हमारा f इनवर्स डैश, यहां पे हमने x पे 0 पुट करना है, तो 1/2 × 0 + 1, तो 1/0 + 1, तो दैट इज क्या मिल गया, 1/1 एंड दैट इज 1। मतलब हमको क्या मिल गया, f इनवर्स डैश 0 हमको कितना मिल गया, हमको 1 मिल गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, जस्ट लाइक अवर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, लगता था कि कितना अजीब है ये चीज़, लेकिन बस समझना है, हो गया, समझ गए, तुम्हारा सवाल तो हो ही जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया हमको कि यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट tan इनवर्स x + cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें हमने इस आइडेंटिटी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको उस तरीके से प्रूफ नहीं करना है, अब हमको प्रूफ करना है यूजिंग द डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और हम लेटर ऑन प्रूफ करेंगे कि दैट इज इक्वल टू हाउ मच, π/2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। हम क्या करेंगे, लेट fx = हमने एक फंक्शन मान लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो एक फंक्शन है। ठीक है, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x। ठीक है भाई, हमने सिंपल सा क्या बोल दिया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक फंक्शन है। अब उसको डिफरेंशिएट करके हमको इक्वल कैसे करना है, π/2 के करना है, ऐसा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या आएगा, ये dy/dx ऑफ द f'(x) क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू dy/dx ऑफ tan इनवर्स x + cot इनवर्स x। ठीक है, अब सबसे पहले हम tan इनवर्स x पे लगाएंगे फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, मतलब dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, dy/dx ऑफ द tan इनवर्स x, और फिर उसके बाद में dy/dx ऑफ द cot इनवर्स x। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब tan इनवर्स x हमारा कितना आता है, ये आता है 1/1 + x², और cot का कितना होता है, cot का आता है -1/1 + x²।
ठीक है। अब इसको हम एलसीएम मेथड से अगर ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, डिनोमिनेटर तो हमारा कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है दोनों का, तो सेम आ जाएगा। और यहाँ क्या जाएगा 1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो कितना मिल गया 0/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब हमको क्या मिल गया, हमको ये f डैश एक्स, ये क्या हो गया f डैश एक्स है ना, हमको ये f डैश एक्स मिल गया 0। देखो ये कितना मिल गया हमको 0। अब जब हमको f डैश एक्स 0 मिल गया तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखो एज f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या नतीजा मिलता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का। मतलब अगर हमको दिया हुआ हो कि d/dx ऑफ द 5 तो कितना आता है 0 आता है ना। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन d/dx ऑफ द 100 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमको जब f डैश एक्स हमको 0 मिल गया, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमने लिया है ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्या बोलेंगे हम कि देयरफॉर फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, गॉट द पॉइंट। ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या कांस्टेंट फंक्शन है। अब तो कांस्टेंट इसके इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू क्या हुई, ठीक है। अब देखो जब हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो अब आप यहाँ पे कुछ भी लीजिए, आप यहाँ पे f1 लीजिए, अब आप यहाँ पे 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, √3 लीजिए, 1/√3 लीजिए, सबके लिए आपका जो कांस्टेंट फंक्शन, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ये ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बात की कि अब आप यहाँ पे x की जगह आप कोई भी वैल्यू लें, 1 यहाँ लेंगे तो 1 यहाँ भी लेंगे, आपको इक्वल टू जो आएगा वही आपका √3 यहाँ लीजिए, √3 यहाँ लीजिए, तो भी जितना आएगा हर बार क्या मिलेगा आपको सेम। मैं करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। क्या करते हैं पहले हम सबसे पहले हम ले लेते हैं इजी वाला, जिससे हमको इजी पड़े। नाउ टेकिंग नाउ f1, क्या बोलते हैं f1 में क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1। तो देखो tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan में कौन सा एंगल है जिसमें हम tan लें तो 1 आता है, दैट इज π/4 45। तो ये हमको मिल गया π/4, और ऐसे cot में भी ये हमारा क्या होता है π/4, एंड दैट इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखो π/4 प्लस π/4 इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा पाई प्लस पाई, तो 2π/4 मतलब π/2, यानी ये किसके इक्वल हो गया π/2 हो गया। मतलब हमारा क्या बोलते हैं कि fx, देखो f1 इज इक्वल टू π/2। तो क्या आप क्या समझे इससे, मतलब कि सिर्फ हमको 1 पुट करने से π/2 मिल रहा है कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा। यहाँ पर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमको π/2 ही मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। फंक्शन fx क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो सिर्फ 1 पुट करने से नहीं, आप कुछ भी पुट करिए, ठीक है। जैसे चलो पुट चेक कर लेते हैं एक बार और। अगर हम लेते हैं f√3, ठीक है ना, √3 पुट करते हैं तो tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, चेक करो tan इनवर्स √3 क्या होगा π/3, भाई कितना आएगा π/3, और ये कितना आएगा cot इनवर्स √3 कितना होता है π/6। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो देखो ये 60 है, 30 है, कितना हो गया 90 हो गया, सिंपल सा। भाई इसको आप ऐसे भी बोल दो कि आपने यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2π और यहाँ पे पाई, मतलब 3π/6 एंड दैट इज π/2। समझ में आया। तो मेरा मतलब बताने का आपको ये कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सिर्फ 1 लेंगे तभी आपको ये π/2 मिलेगा, नो। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर x इक्वल टू आप 1 लेते हैं, आप √3 लेते हैं, आप 1/√3 लेते हैं, आप कोई वैल्यू लेते हैं और पुट करते हैं यहाँ पर और सॉल्व करते हैं, यू विल गेट π/2, क्योंकि हमारा जो fx है वो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो हमको जो मिल गया, क्या मिल गया कि देयरफॉर
एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हमारा एफ एक्स क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमको अगर 1 पुट करने से हमको पाई बाय 2 मिलता है तो बाकी वैल्यूज भी पुट करने से हमको पाई बाय 2 ही मिलेगा। ठीक है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो एफ एक्स हमारा क्या है? इतना है, तो देयरफॉर हमको मिल गया कि राइट साइड इज देयरफॉर tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। गॉट द लॉजिक? हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और उसको सॉल्व करते करते हम राइट साइड में पहुंच गए कितने पे? पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो लॉजिक बहुत सिंपल है ना? आप उसको ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान करके हम सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन। ठीक है, अब क्या दिया है इसमें? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 हमको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही जैसे हम लास्ट वाला पार्ट किया, क्या करेंगे हम? लेट f of x is equal to sec inverse x plus cosec inverse x. Now differentiating with respect to x. अब देखो हमारा sec inverse x और cosec inverse x में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, है ना, d by dx of the sec inverse x, हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कि 1 upon x x square minus 1 when x is more than 1 and minus 1 upon x square minus 1 x is less than 1। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा था कि dy dx of the cosec inverse x, वो क्या था? वो हमारा था minus 1 upon x square minus 1 when x was more than 1 और 1 upon x स्क्वायर माइनस 1 वन एक्स वॉज लेस देन माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे माइनस 1 है ये। ठीक है, तो हमारा ऐसा था, तो हमारी दो अलग अलग वैल्यू दी थी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स अगर मोर देन 1 है तो पॉजिटिव है, एक्स लेस देन माइनस 1 है तो ये हमारा निगेटिव था। ऐसे हमारा यहाँ पे भी एक्स मोर देन 1 था तो ऐसा निगेटिव था, और एक्स लेस देन माइनस 1 था तो क्या था? वो ऐसा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एक बार मोर देन 1 लेते हैं और एक बार लेस देन माइनस 1 लेते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? देखो सेक इनवर्स एक्स से पहले कितना आएगा? हम कौन सा ले रहे हैं? मोर देन 1, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस कॉसेक कितना हो जाएगा? देखो हम माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों कब हैं? व्हेन x इज मोर देन 1। ठीक है, यहां पर मैं हल्का सा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसा। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? ये ले लिया मैंने जब x क्या है? मोर देन 1 के लिए। ठीक है, दूसरा मैं साथ में लेता हूं कि 1 सॉरी यहां हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, ये दो केस हमारे अलग अलग हमारे हो जाएंगे। अब दोनों केस में देखो इंटरेस्टिंग क्या है? दोनों केस में यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हमारा सेम है, यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 1, तो 0 मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी देखो, यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ ये नेगेटिव 1 है, यहाँ ये पॉजिटिव 1 है, तो अगेन हम ऐड करें तो क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। मतलब हमको एफ डैश एक्स क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स हमको दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा? 0 व्हेन x इज मोर देन 1, और यहां मिलेगा 0 व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप और नहीं किया, हम स्टेप कर सकते थे। मैंने डायरेक्टली दोनों को ऐड करके क्या बोल दिया? 0 बोल दिया। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ कि भाई यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या है? एक 1 है एक माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे ऊपर एक क्या? माइनस 1 और एक पॉजिटिव 1 है, तो 0 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमको क्या मिल रहा है? हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा आगे क्या है? आगे इजी काम है। जब डिफरेंशिएशन हमको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, मतलब क्या हो गया? फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, है ना? क्या बोलेंगे हम? एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट
फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अलग अलग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हम चेक कर लेंगे कि हमको कितना मिलता है। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है, वो हम F1 भी कर सकते हैं, F2 भी कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे x कौन सी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि x जो होगा वो, देखो ये लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x इज मोर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि x इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन -1। गॉट द पॉइंट। इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि x इज मोर देन इक्वल टू 1 और अब और मतलब और कह सकते हो और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम यहां पर कौन वाले में, यहां वाले में हम लेंगे एक बार क्या चीज, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब हम यहां पे क्या पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देंगे हम F1 पुट कर देंगे। मतलब क्या करते हैं हम यहां पे F1 पुट करते हैं। ठीक है ना, हम पहले बड़ा वाले लेते हैं, मोर देन 1 वाले में लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखो हमको यहाँ पे सेक इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स 1। देखो अब सेक इनवर्स 1 कितना होता है, वो कौन सा एंगल है जिसका सेक हमको कितना मिलता है, 1 मिलता है। ऑफ कोर्स 0, सेक 0 इज 1, सेक 0 इज 1, तो 0 यहां पे आ गया। और कॉसेक में वो कौन सा एंगल है जिसका कॉसेक लेंगे तो हमको 1 मिलेगा, कॉसेक π/2। ठीक है ना, देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो हमारा क्या है कि सेक 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1। ठीक है, सेक 0 कितना होता है, 1 होता है, तो सेक इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। ऐसे ही हमारा जो कॉसेक है, कॉसेक π/2 इट इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर कॉसेक π/2 इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक इनवर्स 1। ठीक है, कॉसेक π/2 कितना होता है, वो होता है 1, तो π/2 किसके इक्वल हो गए, कॉसेक इनवर्स 1 के। ठीक है, तो देखो इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना मिला हमको π/2 ही मिल रहा है। तो हमने क्या बोल दिया कि F1 इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर Fx इज ऑल्सो इक्वल टू π/2 एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू π/2। ठीक है, आप चेक कर सकते हो और लेकर के, हमने यहाँ पे 1 की जगह क्या ले लिया, हम 2 ले लिया, चेक फॉर जस्ट टू चेक, है ना। देखो F2 कितना आएगा, सेक इनवर्स 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 2 आएगा। अब देखो सेक में कौन सा हम एंगल लें, सेक में कौन सा एंगल लें हमको 2 मिले, यहाँ पे कौन सा एंगल लें, 60, मतलब π/3। देखो π/3 पे कितना होता है, हमको 2 मिलता है। ऐसे ही जो कॉसेक है वो π/6 में हमको कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो सेक इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/3 और यहाँ कितना आ जाएगा, π/6। गॉट द पॉइंट। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो π/2 ही मिलेगा। बात समझ में आया, मतलब यहां पर जो fx ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये ध्यान रखिए आप हमेशा x की आप इसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू लेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमेशा वो fx एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। और कितना मिल गया हमको, वो π/2 मिल गया। ठीक है, आप x = 1 लेते हैं, आप x = 2 लेते हैं, आप 3 लेते हैं, ठीक है ना, या आप -1, यहां तक कि -1 भी लेंगे तब भी आपको उतना मिलेगा, -1 -2। सिर्फ इसको फुलफिल करता हुआ ये मॉड ऑफ x इज मोर देन और इक्वल टू 1, मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा या फिर -1 और -1 से कम होना चाहिए। जैसे ये हमने कंडीशन लिया हुआ था ना, इसको ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो हमारा कितना मिल गया, नाउ F1 इज π/2, देयरफॉर Fx इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये ध्यान रखिए, ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, नाउ देयरफॉर अब क्या बोल देंगे हम, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया π/2। ये हमने क्या कर दिया, हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd, हमने 4th, हमारा 5th, है ना, ये हमारा ओवर हो गया। ठीक है, नाउ अगले लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करेंगे। ठीक है, वहाँ से हमारे फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ से एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी भी अच्छे हैं लेकिन दिस क्वेश्चन इज मच बेटर। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।